ये पढ़ो। क्रिटिकल एंगल एक पेयर के लिए होता है। क्या होता है? एक पेयर के लिए होता है, एक पेयर के लिए फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ग्लास एयर, ग्लास वाटर, ठीक है, ग्लास ग्लिसरीन, कुछ भी लिख लो, एक पेयर यूज करो, एक पेयर के लिए आईसी की वैल्यू फिक्स है। और कंडीशन ये है कि टीआईआर के लिए लाइट डेंसर से रेयर जानी चाहिए, ठीक है। अब यहां बोल रहा है आईसी निकालना है मुझे। इफ अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन एयर लिखा है, कहां पे हो रही है? एयर पे हो रही है, वो डेंसर में नहीं हो रही, एयर में हो रही है। और कहां पे? ऑन ग्लास सरफेस। तो अगर ये एयर है और ये ग्लास सरफेस है, तो जो लाइट है वो एयर से ग्लास पे हो रही है इंसिडेंट, एयर से ग्लास पे। जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होता है? टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, ये होता है। तो आपको दे रखा है इज इंसिडेंट ऑन ग्लास सरफेस इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री, 15 डिग्री से डेविएट हो गई, मतलब जितने एंगल से आ रही थी वो 15 डिग्री से डेविएट हो गई। तो यहां पे क्या होगा? एंगल डेविएशन। लाइट सीधा जा रही थी और इधर चली गई, बेंड हुई, तो कितने एंगल से डेविएट हुई? 15 डिग्री से। 15 से क्या हो गई? डेविएट। और लिखा हुआ है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। तो एंगल, अगर लाइट एयर से ग्लास जा रही है तो ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। अब इस 15 का यूज करके मैं ये बता सकता हूं कि ये 15 था, मतलब सॉरी ये 45 है, तो पूरा कितना होगा? ये 45 होगा। 45 में से 15 यहां चला गया तो कितना बचा? 30। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया? 30 आ गया। तो इस कंडीशन से मुझे पता लग गया आई जो है वैसे 45 है और आर कितना है? 30। लाइट जा रही है रेयर से डेंसर, तो रेयर से डेंसर जाते हुए मुझे डायरेक्ट पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आता है साइन आई बाय साइन आर, डायरेक्ट पता है मुझे। तो एन कितना आएगा? साइन आई मतलब साइन 45, आर मतलब 30, तो क्या आएगा? एन 1/√2, और हाफ कहाँ पहुंच जाएगा? 2/1, और क्या बन गया ये? √2। तो एन की वैल्यू आ गई √2। अब क्या निकालना है मुझे? क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो फिर मैंने क्या यूज किया? अब एन किसके बराबर होता है? 1/sin आई सी। अब तो हमने अभी किया है क्वेश्चन, 1/n आएगा, 1/√2 कितने पे होता है? 45 पे, ठीक है।